हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीएस अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम हिंदी की सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आपने हमारी हिंदी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो हम आपको बता दें कि ये हिंदी सीरीज़ जो है ग्रुप डी, एसएससी, जीडी कांस्टेबल और आने वाले सारे ही पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीटी का फॉर्म भरा है तो लेखपाल, वीडियो, सारे ही पेपर्स के लिए ये हिंदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से आपके प्रश्न पेपरों में आने वाली है। तो अगर हम बात करें इस हिंदी सीरीज की तो उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार और बहुत ही ऐसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पे हम वीडियो ला चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारा विषय है। कई बार ये पेपर में हमसे पूछा जाता है, इससे संबंधित कई प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो हमने ये संगठित एक वीडियो बनाया है जिसमें हम मुख्यतः इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की चर्चा को बिना वक्त गवाए। तो मैं बता दूं आपको कि आरओ, एआरओ, यूपी पीएससी, यूपी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सारे ही पेपर्स में जिसमें हिंदी का एक बहुत रोल रहता है इन पेपर्स में, उन सेक्शंस में ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर आपके सामने पेपर में आएंगे और ये वीडियो आपके लिए 110% बहुत यूजफुल साबित होगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये होते क्या हैं, कहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के पैटर्न से इनसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बना लेते हैं। यानी कई जगह पर जब हमें एक लंबा सा वाक्य बोलना है या किसी पर्टिकुलर चीज, किसी इंगित चीज को लेकर हमें उसके लिए एक लंबी सी जो है श्रृंखला बोलनी है शब्दों की, उस जगह पर सिर्फ एक शब्द, एक प्रभावी शब्द का हम इस्तेमाल करके उस भाषा को छोटा और आकर्षित बना लेते हैं। जैसे सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को हम सामर्थ्यवान कह सकते हैं। यानी अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि इस इंसान में कैपेबिलिटीज हैं, इस पर्टिकुलर इंसान में सामर्थ्य है किसी चीज को करने का, तो आप उसको सामर्थ्यवान भी कह सकते हैं एक शब्द में। इसी तरह से गुणों से धनी व्यक्ति को हम गुणवान कह सकते हैं। राम बहुत सुंदर कहानी लिखता है, तो हम कह सकते हैं कि राम बहुत सुंदर कहानी लिखता है, अर्थात राम जो है वो गुणवान है। अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द कहानीकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस में जो कहानीकार है वो भी अपने आप में एक शब्द है कि कहानीकार वो होता है जो कहानी को अपने विचारधारा के द्वारा लिखता है। इसी प्रकार अनेक शब्दों के एक स्थान पर शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी उदाहरण अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आगे, वो सारे ही उदाहरण आपके अभी तक के जितने भी पेपर्स में हिंदी के सवाल पूछे गए हैं उन्हीं से हमने पिक किया है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनेक शब्दों के एक शब्द विषय से। तो ये सारे ही क्वेश्चंस पेपर पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है और आपको बिल्कुल विदाउट स्किपिंग कहीं पे भी वीडियो को अंत तक देखना है इन सारे ही प्रश्नों को और इनका पैटर्न जानने के लिए। शुरुआत करते हैं। अभिनय करने वाले पुरुष को हम कहते हैं अभिनेता। इस तरह से आपको एमसीक्यू फॉर्म में 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि अनेक शब्दों के लिए आप अभिनय करने वाले पुरुष को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस में आपको जो सही टिक लगाना होता है वो होगा अभिनेता। इसी तरह से जानते हैं हम आगे भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। अत्यधिक वृष्टि, यानी जब चीज खर्चा होती है ज्यादा, वृष्टि को हम खर्च कहते हैं तो अतिवृष्टि कहते हैं उसे। अपने बल पर निर्भर करने वाला स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कुबेर। खजांची उनको कहा जाता है जो खजाने के मालिक होते हैं, उन्हें हम खजांची कहते हैं। तो ईश्वर या स्वर्ग के जो खजांची हैं वो कुबेर जी हैं। बात करते हैं आगे। आदि से अंत तक को हम आद्योपांत कह सकते हैं। ये आद्योपांत जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, ये पर्टिकुलर इस बार की यूपीएसआई के हिंदी के सेक्शन में ये प्रश्न जो है आद्योपांत पूछा गया है। तो बहुत ही एक एक जो हमने इस वीडियो में श्रृंखलित किए हैं, ये सारे ही जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करते हैं। इंद्रियों पर किए जाने वाला वश, इसको हम कहते हैं इंद्रिया विग्रह। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त। आया हुआ आगत। जो चीज कभी आई होती है उसको हम आगत कहते हैं। जो चीज विदा हो जाती है या जाने वाली होती है, जा चुकी होती है, उसको हम विगत कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा विगत कई वर्षों की भांति, यानी बीते हुए कई वर्षों की भांति। अवश्य होने वाला अवश्यम भावी।
इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। ऊपर लिखा गया, ऊपर लिखित। अभिनय करने योग्य, अभिनेय और अभिनय करने वाला, दोनों में बहुत अंतर है। एक है अभिनय करने योग्य, यानी उसमें वो सामर्थ्य है किसी भी मनुष्य में कि वो अभिनय कर पाएगा, तो उसे हम अभिनेय कहेंगे, और जो अभिनय करता है उसे हम अभिनेता कहेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हमें नहीं सही से मालूम होती है तो सवाल जो है वो गलत हो जाते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। इस लोक से संबंधित, ऐहिक। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा ना हो, तर्काभास। उतराती युवावस्था का, अधेर। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, अहलौकिक। उसी समय का, तत्कालीन। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, दल बदलू। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊर्ध्व श्वास। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रजीत। उत्तर दिशा, उदीची। किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। आगे का विचार करने वाला, अग्रसोची। आढ़त का व्यापार करने वाला, आढ़तिया। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। एक साल में माल दूसरे देश से एक देश से माल दूसरे देश, यानी आयात निर्यात की बात हो रही है। आपने देखा आगे जो है निर्यात बोला गया है इस चीज़ को, जब कहीं से गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं तो उसी को हम हिंदी में आयात और निर्यात कहते हैं। जाने की प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है। किसी देश से जब दूसरे देश सामान जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और अगर किसी देश से हमारे देश में सामान आता है तो उसे आयात कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इंपोर्ट कहा जाता है। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, प्रागैतिहासिक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। कुबेर का विमान, पुष्पक। कमल के समान गहरा रंग, लाल, शोर। काला पीला मिला रंग, कपिश। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। तो इस तरह से आज हमने बात करी। बहुत ही छोटा विषय है लेकिन महत्वपूर्ण बन जाता है जब पेपर में कई बार सवाल जो है इस विषय से आ जाते हैं और वो हमें फंसा देते हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो के बीच में मध्य में भी बताया कि किस तरह से अभिनय करने योग्य को हम अभिनेय कहते हैं और अभिनय करने वाले को हम अभिनेता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से विषय पे जो छोटा सा वीडियो हम आपके पास लेकर आए हैं ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मददगार साबित होगा और आप इसे अंत तक देखकर अपने सुझाव जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हिंदी सीरीज को एकदम मजबूत बना लीजिए। आने वाले पेपर के लिए हमारे सारे हिंदी सीरीज के वीडियो को देख के उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी। Keep boosting your preparation with videos of daily GS dose and do subscribe to our channel. Thank you for watching.